हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पार्ट नंबर 2 पे, यानी कि आज हम ग्राफ के दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि x और x डैश एक्सिस पे, y और y डैश एक्सिस पे किस टाइप के एंगल आते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था, जिनमें हमने आपको बताया था कि x डैश पे पाई के ऑड मल्टीपल, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, y डैश पे पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल, और x एक्सिस पे पाई के इवन मल्टीपल और y पे पाई के ऑड मल्टीपल आते हैं। इट मीन्स x और x डैश एक्सिस पे पाई के मल्टीपल चलते हैं, y और y डैश एक्सिस पे पाई बाई 2 के मल्टीपल चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं दूसरे लेक्चर को, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि वो जो एंगल्स थे x और x डैश एक्सिस पे, उन पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है साइन और कास क्या क्या वैल्यू देता है। तो अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो दूसरी बात है कि अगर पहला वाला लेक्चर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ये दूसरा वाला लेक्चर आपको समझने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इवन आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले लेक्चर को देखें, यानी कि ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे। उसके बाद हम जब ग्राफ वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ग्राफ को क्रिएट करेंगे, तो उसको देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली ग्राफ आसानी से बना पाएंगे और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। तो जाइए पहले पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को आप लोग देखेंगे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 को। और इस पार्ट में हमें पढ़ना है कि वो जो एक्स डैश एक्सिस पे एंगल थे, उन पे साइन कॉस की वैल्यू क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट सर्किल के बारे में। किसके बारे में? यूनिट सर्किल। तो ये यूनिट सर्किल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। यूनिट सर्किल क्या है? यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल को हिंदी में बोलते हैं इकाई वृत्त। क्या बोलेंगे? इकाई वृत्त। अब ये इकाई वृत्त क्या होता है? तो यूनिट सर्किल इकाई वृत्त उसे कहते हैं, एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस कितनी होती है? 1 यूनिट की होती है। अब चूंकि रेडियस जो है वो एक डिस्टेंस है, तो जो भी डिस्टेंस की यूनिट वहाँ पे मेजर की गई रही होगी, तो वही उसी में एक, जैसे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर ऐसे करके लेना है। 1 किलोमीटर तो रेडियस है, डिस्टेंस है, तो जो भी डिस्टेंस की यूनिट होगी उसकी एक यूनिट जो होगी वही यूनिट सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक यूनिट सर्किल बनाएंगे। तो ये एक सर्किल है, मान लीजिए ये यूनिट सर्किल है। अब ये इसका सेंटर हो गया, इसकी रेडियस कितनी आएगी? इसकी रेडियस आपकी कितनी होगी? 1। अब अगर ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, ये भी कितना होगा? रेडियस ही, यहाँ पे भी कितनी वैल्यू होगी? 1। रेडियस क्या होती है? केंद्र से इस परिधि तक के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यहाँ से भी कितना होगा? 1 होगा, और नीचे भी कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वाड्रेंट बन गया। जब हमने चारों रेडियस को खींचा सर्किल के, तो ये क्वाड्रेंट बन गया। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये क्या? सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या? थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट बन जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्वाड्रेंट जैसे ही यूनिट सर्किल बन गया, साथ ही साथ ये क्वाड्रेंट भी बन गया। तो अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी एक्स डैश एक्सिस, और ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई डैश एक्सिस। इस तरीके से होगा। ये वाई डैश है। अब आप लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए वाई का मान कितना होता है? 0। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट को लिखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स को दिखाएगी। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो? एक्स का वाई करके लिखा जाता है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो कि इस सर्किल पे स्थित है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1,0 होगा। कैसे? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, और एक्स एक्सिस पे वाई का मान कितना होता है? 0। ये सब आप क्लास 9th में 10th में पढ़े हैं। इसी प्रकार से इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0,1, क्योंकि ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, और वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होगा, और वाई पे कितना डिस्टेंस चला गया? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो 1 है, पर जब कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा? तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -1,0 होगा, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस ही है। एक्स एक्सिस पे वाई का मान कितना होगा? 0 होगा, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,-1। कितना बन जाएगा? 0,-1। तो इस तरीके से कुछ बनने वाला है, 0,-1 बनेगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताएं आप लोग। तो अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जिसमें हम लोग
डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट को लिया जाएगा, यानी कि इस सर्किल पे अगर किसी भी पॉइंट को लिया जाएगा तो कोऑर्डिनेट जो पहला वाला होगा वो दिखाएगा किसको, यक्स, वो दिखाएगा कॉस को, यानी कि अगर ये यक्स कामा वाई है, ये यक्स ये वाई है, तो ये यक्स दिखाएगा कॉस को और वाई दिखाता है साइन को। यक्स किसको दिखाएगा, कॉस को, और वाई किसको दिखाएगा, साइन को दिखाता है। ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। तो यक्स दिखाएगा कॉस को और वाई दिखाएगा साइन को, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो कॉस का मान है वो 0 है, इस पर ये कॉस का मान है और ये किसका मान है, साइन का मान। तो कॉस का मान 0 हो गया। अब देखिए कॉस और साइन जब तक कोई एंगल ना पता चले तब तक वो क्या होता है, अधूरा रहता है। तो इसका मतलब ये कॉस का मान 1 तो है, पर यहाँ पे कोई एंगल होता ना, तो इस एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल होते हैं, तो कल बताया था यक्स एक्सिस पे पाई के इवन मल्टीपल होते हैं। इसका मतलब जब भी हम यहाँ पे इसको अगर यक्स बोलते हैं और इसको वाई कहते हैं तो यक्स एंगल है, यहाँ पे वाई, सॉरी यहाँ पे भी यक्स एंगल है, वाई नहीं सॉरी, यहाँ पे भी कितना लेना पड़ेगा। यानी कि जब भी हम यक्स एंगल लेते हैं और वो यक्स एंगल किस एक्सिस पे है, तो आपका जवाब होगा यक्स एक्सिस पे है। तो जब भी यक्स एक्सिस का कोई भी एंगल होगा तो उस पर कॉस की वैल्यू 1 होगी और साइन की वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार से ये आपको कॉस को दिखाएगा और ये आपको किसको दिखाएगा, साइन को दिखाएगा। तो ये आपका साइन है, ये आपका। अब यहाँ पे जो एंगल होगा, जो भी एंगल होगा, चलो यहाँ पे मान लेते हैं एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल वाई है और यहाँ पे भी एंगल कितना है, वाई। तो इसका मतलब कॉस वाई का मान 0 होगा और साइन वाई का मान 1 होगा। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट है ये किस एक्सिस का है, तो ये वाई एक्सिस का। इसका मतलब वाई एक्सिस पे जो एंगल आएंगे उस पर कॉस का मान कितना होगा, 0, और साइन का मान कितना होगा, 1। तो इसी प्रकार से ये कॉस को दिखाता है और ये किसको दिखाएगा, साइन को दिखाता है। इसी प्रकार से ये भी किसको दिखाएगा, कॉस को, और ये भी किसको दिखाएगा, साइन को। तो यक्स एक्सिस पे कॉस का मान 1 या -1 होगा और साइन का मान 0 होगा, चाहे इस इधर की बात करें चाहे इधर की बात करें। तो कल आपने देखा था इधर कौन से एंगल होते हैं, इधर कौन से एंगल होते हैं। तो इसलिए कल की वीडियो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कल की वीडियो नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो अगर मान लो इस पॉइंट पे कोई कोऑर्डिनेट लिया जाता है, जैसे मान लो, तो ये जो भी कोऑर्डिनेट लिया जाएगा ये कॉस कामा साइन होगा। अब यहाँ पे जो एंगल होगा उस एंगल के साथ लिख दिया जाएगा। जैसे अब यहाँ पे मान लो एंगल कितना है, थीटा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा कामा साइन थीटा लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, कॉस थीटा कामा साइन थीटा। याद रहे, अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 नहीं होगा और साइन की वैल्यू 1 नहीं होगा ना, ये सिर्फ एक्सिस के लिए, सिर्फ किसके लिए है, ये जो चीज़ें हैं ये ओनली किसके लिए है, ओनली एक्सिस के लिए है, ये सब एक्सिस के लिए है। अब ये क्वाड्रेंट का एंगल है, क्वाड्रेंट के एंगल पे 1 और 0 वैल्यू नहीं देगा, याद रखे रहना, क्वाड्रेंट के एंगल के लिए 1 और 0 वैल्यू नहीं देगा। तो ये जो कॉस की वैल्यू 1, साइन की वैल्यू 0 है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए है, इधर ये एक्स डैश एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं 1, 0, 0, 1, -1, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के लिए होते हैं। इट मीन्स एक्सिस पे आने वाले एंगल के लिए ही ये चीज़ वैलिड है। ऐसा नहीं है बीच में कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया तो इसकी वैल्यू इसके हिसाब से 1 बोल दो और इसके हिसाब से 0 बोल दो ना, ये सिर्फ एक्सिस के लिए। अब ये क्या एक्सिस का कोई पॉइंट है ना, ये एक्सिस का नहीं है, ये क्वाड्रेंट का पॉइंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। यहाँ पे एंगल कुछ अलग होंगे और एंगल अलग होंगे तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या आएगी, अलग। तो ये 1 और 0, -1 और 0, 0, 1, 0, -1, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के लिए है। तो इन चारों एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आते हैं कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो आप लोग जाइए उसको देखिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कह देंगे। तो अब यहाँ पे हमें समझ आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे इस यक्स एक्सिस पे भी साइन का मान 0 है, यक्स डैश एक्सिस पे भी साइन का मान क्या है, 0 है। तो साफ साफ शब्दों में लिख देते हैं कि यक्स व यक्स डैश एक्सिस पर साइन फंक्शन की जो वैल्यू है, साइन फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो और यक्स डैश एक्सिस पे साइन के इवन और ऑड मल्टीपल आते हैं। और इवन और ऑड मल्टीपल को दिखाने के लिए हम लोग n पाई का यूज करेंगे। इवन को दिखाने के लिए 2n पाई, ऑड को दिखाने के लिए 2n + 1 पाई, इवन और ऑड दोनों को दिखाने के लिए n पाई का यूज करते हैं। तो ठीक है, तो इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि इफ़, इसका मतलब है कि साइन फंक्शन की वैल्यू 0 कब होगी, जब जो एंगल होगा वो यक्स या यक्स डैश एक्सिस का एंगल होगा। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जब यक्स या यक्स डैश का एंगल होगा तो हमारा साइन 0 वैल्यू देता है। उल्टा बोल देंगे, 0 वैल्यू कब आएगा, जब हमारा एंगल यक्स या यक्स डैश एक्सिस का होगा। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि इफ़ साइन यक्स = 0 देन यक्स जो यहाँ पे एंगल है
तो साइन एक्स अगर 0 के बराबर है तो इट इम्प्लाइज दैट ये सिर्फ तभी होगा जब हमारा जो एक्स होगा, एंगल जो होगा, ये एक्स क्या है, एंगल है, याद रखे रहना एक्स क्या है ये। तो यहाँ पे जो मेरा एंगल होगा वो या तो एक्स एक्सिस पे हो या तो एक्स डैश एक्सिस पे हो, यानी कि पाई के इवन मल्टीपल हो या पाई के ऑड मल्टीपल हो। पाई के इवन और ऑड मल्टीपल को दिखाने के लिए हम लोग एन पाई का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग करना चाहिए एन पाई से, जहाँ पे एन जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर से। इंटीजर मतलब विदाउट डेसिमल नंबर, एंड कह सकते हैं कि वो जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी एक्स ये होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, जब भी एक्स ये होगा क्या, तो जब एक्स की वैल्यू एन पाई से बिलोंग करेगा, यानी कि पाई का इवन मल्टीपल भी होगा और ऑड मल्टीपल भी होगा, तब हमारे जो साइन की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। एक तो ये ऑब्जर्वेशन निकल गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब अब देखो वाई पे भी कॉस का मान 0 हो, वाई डैश पे भी कॉस का मान 0 है, इसका मतलब वाई व वाई डैश दोनों पर कॉस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 है। वाई और वाई डैश पर, यानी कि वाई और वाई डैश पर जो आने वाले एंगल है उन पे कॉस की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 होगी। तो वाई और वाई डैश पे कॉस के ऑड मल्टीपल π/2 के आते हैं। इट मीन्स इफ़ cos x इक्वल टू 0, अगर cos x का मान 0 है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x एक एंगल, यानी कि कौन कौन सा एंगल है जिस पे cos की वैल्यू 0 होता है, तो ये π/2 का ऑड मल्टीपल होता है। इट मीन्स x बिलोंगिंग 2n+1, ऑड को दिखाने के लिए 2n+1 करते हैं। अब 2n+1 किसका मल्टीपल, π/2 का मल्टीपल, और यहाँ पे जो n है वो भी इंटीजर से बिलोंग करता है। तो इस केस में हम कह देंगे कि जो हमारा cos x होगा, जब x की वैल्यू यहाँ से आएगा, यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, यानी कि y या y डैश एक्सिस का एंगल जब होगा तब हमारे cos की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होती है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन यहाँ से आता है। और तीसरा और चौथा ऑब्जर्वेशन ये है कि ध्यान से सुनना, और ये चीज़ देखिए ध्यान से सुनिए, ये निगेटिव एंगल के लिए भी है, पॉजिटिव एंगल के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। और आपको कल की क्लास में एक बात और भी बताया था कि अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो भी जहाँ जो एंगल एक्स एक्सिस पे आते हैं, जो एंगल वाई एक्सिस पे आते हैं, वही आएंगे जब एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने से एक्स और एक्स डैश एंगल आपस में मतलब x और x डैश एंगल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि जहाँ पे +2π होगा वहीं पे -2π भी होगा, जहाँ पे +4π होगा वहीं पे -4π भी होगा, जहाँ पे पाई होगा वहाँ पे -π होगा, जहाँ पे 3π होगा वहाँ पे -3π होगा। बट चेंज किस में होता है, y और y डैश के एंगल आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो ऊपर आता है π/2, नीचे आता है 3π/2 प्लस वाला। लेकिन जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर ना करते हुए क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो नीचे -π/2, यानी कि जो ऊपर का π/2 था वो नीचे -π/2 बना लेता है, माइनस में आ जाता है, और जो नीचे 3π/2 प्लस का था वो ऊपर चल के -π/2 बना लेता है। फिलहाल उसको इन जनरल बताया था कि ऊपर 4n+1 π/2 का मल्टीपल होता है, नीचे 4n+3 π/2 का मल्टीपल होता है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि x और x डैश एक्सिस पे cos का मान किसके बराबर होता है। तो cos का मान होता है x एक्सिस पे 1 के बराबर, x डैश एक्सिस पे 0 के बराबर। यानी कि x एक्सिस पर cos फंक्शन की वैल्यू बराबर 1 होगी, और इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है, इफ़ cos x इज इक्वल टू 1 देन इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू n पाई। कहाँ से बिलोंग कर जाएगा ये, 2n पाई से, यानी कि पाई का इवन मल्टीपल चलता है। तो पाई का जब भी इवन मल्टीपल चलेगा तो वहाँ पे cos की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। एक तो ये जानकारी लिखनी थी आपको। अगली जानकारी ये है कि अगर आप पाई के ऑड मल्टीपल पर चलते हैं तो cos का मान -1 के बराबर होता है। इट मीन्स इफ़ cos x इज इक्वल टू -1 देन इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंगिंग 2n+1 पाई। इट मीन्स पाई का ऑड मल्टीपल। तो पाई के ऑड मल्टीपल पर cos की वैल्यू -1 के बराबर होती है। और ये किस एक्सिस का एंगल है, ये आपका x डैश एक्सिस का एंगल है। इसका मतलब निकल के आ रहा है कि x डैश एक्सिस का एंगल जब भी आएगा तो उस पर cos की वैल्यू -1 के बराबर होगी। अगला
प्रत्येक यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, ऊपर क्या बनता है वाई एक्सिस का एंगल, इट मीन्स वाई डैश एक्सिस का एंगल बोलने का मतलब ये हुआ कि 4n+1π/2 पर 4n+π/2 पर जो साइन की वैल्यू होगी, साइन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। इट मीन्स इफ साइन x इक्वल टू 1, इफ साइन x इक्वल टू 1, इन सब का मतलब एक ही है जो ऊपर लिखा गया, इसका और इन सब का मतलब एक ही है। ठीक, बहुत पसीना हो रहा, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है वरना आवाज़ नहीं आएगी। तो देखिए ध्यान से सुनिए, तो क्या बताया अभी, जब जब साइन एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो जो एक्स बिलोंग कर जाएगा वो कहाँ से करेगा, तो यहाँ पे एक्स जो बिलोंग करेगा वो 4n+1π/2 यानी कि वाई डैश एक्सिस का एंगल होगा। ये कहाँ का एंगल होगा, वाई डैश एक्सिस का एंगल होगा। इस पर साइन की जो वैल्यू आएगी 1 की, ये बराबर होगी ऊपर का एंगल, ऊपर। आगे यहाँ पे लिख देंगे अगला क्या है, अगला ऑब्जर्वेशन ये है, इफ साइन x इक्वल टू -1 देन x बिलोंगिंग 4n+3π/2, और n जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा इंटीजर से, दोनों जगह से। तो जब भी साइन x का मान -1 होगा तो x कौन से एंगल होंगे, तो x एंगल होंगे आपके नीचे वाले। इट मीन्स यानी कि इसका मतलब है वाई डैश एक्सिस का एंगल, वाई डैश एक्सिस का एंगल जब भी होगा, वाई डैश यहाँ पे लिख देते हैं, ये दिख नहीं रहा है, यहाँ से लिख देते हैं, ये दिख नहीं रहा है। तो ये चीज़ जो होती है ये तब पॉसिबल है जब वाई डैश एक्सिस का एंगल होगा। तो जब भी वाई डैश एक्सिस का एंगल होगा तो साइन एक्स का मान -1 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ में आपने देखा कि साइन और कॉस एक्सिस पे 1, -1 या फिर 0 एंगल देते हैं। तो नोट करके यहाँ पे ये बात अच्छे से लिख दे रहा हूँ, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ, नोट करके, नोट ऐसा नोट हेडिंग डाल दे रहा हूँ। लिखना है x व x डैश एंड y व y डैश एक्सिस पर cos व साइन का मान 1, -1, 0 होता है। यही इतना वैल्यू देगा। और बाकी अगर एक्सिस पे नहीं होगा, इसका मतलब है कि अगर साइन और कॉस की वैल्यू 1, -1 और 0 आई तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो जो एंगल है वो किसी एक्सिस पे बिलोंग करेगा, ना कि किसी क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो क्वाड्रेंट में कभी भी ये 3 वैल्यू नहीं आएगी, जब भी आएगी तो एक्सिस पे ही बिलोंग कर जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको सीखना था। आपने रिलेट किया कि अगर एक्सिस का एंगल है तो उस पर कॉस का मान 1, साइन का मान 0, एक्स एक्सिस का अगर होगा तो ऐसा होगा। ठीक, तो मतलब एक्सिस पे होगा तो कॉस और साइन का मान 1, -1, 0। तो आप देखिए कॉस का जो मान है वो 1 है और इधर कितना -1, तो कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1 और मिनिमम कितना है -1। इसी प्रकार से साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। तो इस तरीके से कुछ होता है। तो इनका यूज़ करते हुए ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और 2-3 एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल के साथ जो है हम थोड़ा एंगल को प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप आसानी के साथ ग्राफ को बना पाएँ। तो ठीक है, अब आप लोग इसको नोट करिए, हम इसको मिटा देते हैं। हम
अब ध्यान से देखिए आप लोग, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और आप बताइए इन पे वैल्यू क्या होगी। अगर आप ये पता कर लें किस, ये असल में इसलिए इसको बताना पड़ रहा है क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यही सारे एंगल लेंगे, ठीक, एक्स एक्सिस पे एंगल लेंगे, वाई एक्सिस पे उस एंगल पे आने वाली वैल्यू को लेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कुछ पूछते हैं, जैसे सबसे पहला है, अगर आपसे कोई पूछता है साइन 117 पाई का मान किसके बराबर होगा, तो आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि 117 पाई एक पाई का ऑड मल्टीपल है, और ऑड मल्टीपल पे साइन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये 117 पाई ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल आपके वाई एक्स डैश एक्सिस पे होता है, एक्स डैश एक्सिस पे साइन का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो सीधा आपका जवाब यही हो जाएगा। दूसरा, अगर ये चीज़ माइनस आ जाती, साइन माइनस 117 पाई, तो साइन माइनस 117 पाई की भी वैल्यू 0 के बराबर होती है, क्योंकि जहाँ पे माइनस 117 पाई है उसी जगह पे प्लस 117 पाई भी है, तो दोनों जगह साइन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तीसरा एग्जांपल, अब ये चीज़ अगर कास बोल देते तो कास 117 पाई, तो आप बोलिए कास 117 पाई। 117 पाई एक पाई का ऑड मल्टीपल है, और पाई के ऑड मल्टीपल पर जो एंगल होता है वो एक्स डैश एक्सिस पे होता है, और एक्स डैश एक्सिस पे कॉस का मान किसके बराबर होता है, तो आप देख लीजिए कॉस का मान -1 के बराबर है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। चौथा एग्जांपल लेते हैं, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कॉस पाई की वैल्यू किसके बराबर है, फिर से ऑड मल्टीपल कॉस का, तो फिर से -1। दूसरा, कॉस माइनस पाई किसके बराबर है, तो जहाँ पे पाई है वहाँ पे माइनस पाई भी आता है, तो किसके बराबर, माइनस पाई पे -1 के बराबर। चौथा, cos 3π/2 अगर आपसे कभी पूछ लिया गया, 3π/2 π/2 का अगर कोई भी ऑड मल्टीपल आता है, वैसे π/2 का इवन मल्टीपल होगा नहीं, π/2 का ऑड मल्टीपल ही होता है। अगर π/2 का ऑड मल्टीपल आता है तो उस पर cos की वैल्यू आँख मूंद के 0 कर दीजिए। साइन, फिर से अगर हम बात करते हैं cos 8π की, तो आप देखिए 8π पाई का एक इवन मल्टीपल है, और पाई का इवन मल्टीपल इस एक्स एक्सिस पे होता है, और एक्स एक्सिस पे कॉस का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर। देखिए ये सब एक्सिस के एंगल है, π/2 और पाई के जितने मल्टीपल होंगे, π/2 के जितने ऑड मल्टीपल होंगे वो सब एक्सिस के एंगल होंगे, ना कि किसी प्लेन यानी कि किसी क्वाड्रेंट के एंगल वो नहीं होंगे। तो क्वाड्रेंट के एंगल पे 1 0 -1 नहीं आएगा, वो कोई और वैल्यू देगा, ठीक, तो याद रखे रहना। तो ये था। अगला उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे अगर हम पूछता हूँ साइन -π/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब बताइए -π/2 कहाँ है, तो -π/2 नीचे होगा, नीचे, और नीचे साइन की वैल्यू किसके बराबर होता है, देखिए -1 के बराबर, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। उसके बाद और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे और एग्जांपल है, मान लीजिए आपका आ गया cos -7π, तो फिर से -7π, पाई 7 में मल्टीप्लाई हुआ है, 7 से मल्टीप्लाई हुआ, पाई में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और कॉस की वैल्यू उसमें -1 के बराबर है, क्योंकि ये एक्स डैश एक्सिस का एंगल है, और एक्स डैश एक्सिस के एंगल पे कॉस की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो आई होप इतने एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब आप लोग के अंदर इच्छा जाग रही होगी कि साइन और कॉस का तो बता दिया गया, बट tan का क्या होगा, तो tan 0 वहीं होगा, tan 0 वहीं होगा जहाँ पे साइन 0 होता है। तो अगर कभी भी ऐसे आ गया tan x = 0, x यहाँ पे एंगल है, तो क्या क्या एंगल होंगे कि tan का मान 0 हो जाए, तो वही एंगल होंगे जो एंगल साइन को 0 बनाए थे। तो यहाँ पे भी x बिलोंग करना चाहिए n से, यानी कि पाई का इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, उस पे tan की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये बात आपको सीखनी है। और इसी प्रकार से cot 0 कहाँ होगा, cot 0 होता है जहाँ cos 0 होता है। तो cos 0 कहाँ होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि tan 0 तब होता है जब sin 0 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि tan का फार्मूला होता है tan x बराबर sin x अपान में cos x। अब यहाँ पे cos x 0 नहीं होना चाहिए। अब आप मालूम है जहाँ sin 0 होता है वहाँ cos 1 होता है या -1 होता है। तो अगर वो सारे एंगल ले ले जिस पे साइन की वैल्यू 0 है, तो cos 1 वैसे भी नहीं होगा। तो इस वजह से, तो अगर ऊपर 0 नीचे 0 नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 0। तो जहाँ साइन 0 होगा वहाँ tan भी 0 होगा। और cot के लिए क्या है, cot के लिए ये है क्योंकि cot बराबर होता है, cot का जो फार्मूला है वो होता है cos बटा में साइन, तो cos x बटा साइन x। cos x कितना, cos x अपान में साइन x। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे साइन x 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे एंगल ले लो जहाँ पे cos 0 हो, तो जहाँ पे cos 0 होगा वहाँ पे साइन 0 हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जब ऊपर 0 बन जाएगा नीचे 0 नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर cos के ऐसे एंगल ले रहे हैं जिस पे cos की वैल्यू 0 है, तो वहाँ पे साइन 0 नहीं होगा, कुछ और वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ऊपर तो 0 आ रहा है, नीचे नॉन 0, तो जब ऊपर 0 नीचे नॉन 0 तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा,
यहाँ पे यक्स क्या होना चाहिए, तो यक्स बिलोंगिंग टू n + 1 π/2। ये 2n + 1 π/2 का मतलब ये हुआ 4n + π/2 एंड 4n + 3 π/2। तो जब भी π/2 का ऑड मल्टीपल बोला जाएगा तो आपने देखा था ऊपर 4n + 1 π/2 था और नीचे 4n + 3 π/2 था। तो जब दोनों को मिला के लिखना होगा ना तो 2n + 1 π/2 लिख दिया जाएगा, ऐसा होगा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से एक चीज़ और बता देते हैं, ये हम लोग को बचपन में क्यों सिखाया जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग देख लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, इन सब का यूज़ ग्राफ बनाने में हम लोग करेंगे। तो ठीक है, तो जो भी हम एक्सिस पे एंगल लेंगे तो वो एक्सिस वाले ही एंगल रहेंगे, यानी कि पाई लेंगे, π/2 लेंगे, 3π/2 लेंगे, 5π/2 लेंगे, ऐसे करके लेंगे, 3π 4π ऐसे एंगल, बीच के एंगल नहीं लेंगे, यानी कि कोई भी क्वाड्रेंट का एंगल नहीं होगा। ये बात याद रख के रहिएगा आप लोग। तो इसको मिटा देते हैं और बताते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव, ये सब सारी चीज़ें क्यों होती है, इनको भी आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए, अभी आपने यूनिट सर्किल बनाया था, बताइए ये लाइन किसको, एक्स एक्सिस को दिखा रही है, ये किसको दिखा रही है, वाई एक्सिस को। तो ये एक्स की डिस्टेंस को दिखा रही है ना, ये वाई है। तो ये जो क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो एक्स कामा वाई से मिलकर बना है, और एक्स किसको दिखा रहा है, कॉस को, और वाई किसको दिखा रहा है, साइन को। तो इसका मतलब इसमें कॉस पॉजिटिव और साइन भी क्या पॉजिटिव, तो इसमें कॉस और साइन पॉजिटिव। तो अगर कॉस और साइन पॉजिटिव होगा तो tan भी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि tan साइन और कॉस के डिवीजन से बनता है। अगर दो नंबर को डिवाइड करते हैं और वो सेम साइन में है तो उनका जो डिवीजन होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, उनका डिवीजन tan भी पॉजिटिव होगा। तो तीनों पॉजिटिव, और अगर तीनों पॉजिटिव तो उनको उल्टे भी पॉजिटिव। तो जो नंबर पॉजिटिव आएगा, जो फंक्शन पॉजिटिव आएगा उसका अपोजिट रेसिप्रोकल उसका भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट किन दो लाइनों से मिलकर बना है, इस लाइन से मिलकर बना है और इस लाइन से मिलकर बना है। तो इस लाइन पे कॉस की वैल्यू क्या है, निगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव वाली लाइन है भाई, ये एक्स डैश है, एक्स डैश, इसका मतलब यहाँ पे -x, y करके कोऑर्डिनेट आएगा, नहीं -x, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे x वाली जो लाइन है वो निगेटिव है, एक्स डैश है, x की लाइन निगेटिव, x दिखाता है कॉस को, तो यहाँ पे कॉस निगेटिव हो गया, कॉस क्या हो गया, निगेटिव। अच्छा, और ऊपर y पॉजिटिव, y किसको दिखाया था, साइन को, तो साइन पॉजिटिव। अब कॉस और साइन में से अगर एक भी अपोजिट साइन में है तो जो tan आएगा वो निगेटिव होगा। तो tan क्या आ गया यहाँ पे, निगेटिव। तो tan निगेटिव, कॉस निगेटिव, इन दोनों के उल्टे भी निगेटिव, और साइन और कॉस का उल्टा क्या, पॉजिटिव। ये वाली लाइन ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन में आप देखेंगे, ये लाइन इसमें x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, ये x की निगेटिव वाली लाइन, ये y की निगेटिव वाली लाइन, दोनों निगेटिव, यानी कि साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, तो tan कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि भाई सेम साइन जब भी डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। और ये वाली लाइन ध्यान से देखेंगे तो x यहाँ पे पॉजिटिव है और y क्या है, निगेटिव। तो x पॉजिटिव, x दिखाता है कॉस को, जिसका मतलब यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, साइन कैसा है, निगेटिव, तो साइन कॉस में एक निगेटिव, तो tan भी क्या है, निगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इस क्वाड्रेंट में ये सारे एंगल जीरो के मतलब इस तरीके से देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा आपका पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछता है tan 117 पाई का मान किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब होगा 117 नहीं, चलो 1175 लिख देते हैं पाई। तो अब 1175 एक ऑड नंबर है, ऑड एक्स, ये इसका मतलब ये ऑड पाई का ऑड मल्टीपल है। पाई का ऑड मल्टीपल हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा, सॉरी यार, पाई का ऑड मल्टीपल हमेशा एक्स डैश एक्सिस पे आता है, और एक्स डैश एक्सिस पे साइन का मान कितना होता है, 0। और हमने बताया जहाँ जहाँ साइन 0 वहाँ tan 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0, क्योंकि इस पर साइन 0 है, इस एंगल पर साइन का मान कितना, 0, साइन 0, tan 0। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए tan 778 पाई का मान किसके बराबर होगा, तो पाई का इवन मल्टीपल, पाई के इवन मल्टीपल पे भी साइन 0, तो इसकी भी वैल्यू किसके बराबर, 0, क्योंकि साइन 0 तो tan 0 होगा ही। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे और ग्राफ को बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। याद रहे, एक्सिस पे जो एंगल आते हैं वो कौन आते हैं, एक्सिस पे पाई के मल्टीपल या π/2 के मल्टीपल आते हैं। कभी भी ये एंगल अगर आपसे पूछा जाए π/3, 18π जो है 5, ये सारे के सारे जो एंगल होंगे वो एक्सिस पर नहीं आएंगे,
पर नहीं आएंगे, ये किसी क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इन सब सारी चीज़ों का भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी जो मेरा मेन मोटिव है वो आपको ग्राफ सिखाना है। तो अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो अब अगली क्लास में ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अब जो मेरा लेक्चर आएगा, जो मेरा वीडियो बनेगा, वो ग्राफ पे ही बनेगा। अब ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। आपको क्वाड्रेंट पे भी थोड़ा फोकस करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू पॉजिटिव देगा है, उसी हिसाब से हम अपने ग्राफ को ऊपर नीचे बनाएंगे। अगर हम जानेंगे कि ये पहला क्वाड्रेंट है, तो हमें ये पता रहे कि हाँ पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ग्राफ को ऊपर की साइड बनाना है। अगर ये जान गए कि दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर, यानी कि ये क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती हैं वो पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होते हैं, उस बेस पे भी अगर हम ग्राफ को बनाएंगे तो ग्राफ को बनाना बेहद ही आसान है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्राफ ऑफ साइन यानी कि जो साइन फलन है उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार जल्दी से यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे आपका था 0, यहाँ पे कितना आ गया π/2, यहाँ पे पाई था, यहाँ पे 3π/2 था। तो यही चीज़ यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे 2π था। तो यही जो एंगल अभी हमने लिखा था यहाँ पे 4π, तो यही सारे एंगल जो है हमें ग्राफ बनाने के लिए हेल्प में लेने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है ग्राफ इसका। तो x एक्सिस पे एंगल को लेंगे और y एक्सिस पे उस एंगल पे आए हुए वैल्यू को रखेंगे। ये बात याद रखना, जब भी ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस पे किसको लेंगे, एंगल को, और y एक्सिस पे उस एंगल पे आए हुए वैल्यू को लेते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाना बिल्कुल ही आसान है, और थोड़ा क्वाड्रेंट को भी ध्यान देना है। तो ये x एक्सिस, x डैश, y डैश, तो ये 0.0। अब यहाँ पे π/2, यहाँ पे देखिए वही है ना π/2, 0 के बाद कितना है π/2, उसके बाद पाई, उसके बाद देखिए कितना 3π/2, इसके बाद कितना 2π। ऐसे ये चलता रहेगा। इधर आएगा आपका प्लस इनफाइनाइट, और इसी प्रकार से इधर, जैसे इधर 1 2 3 4 लिखते हैं तो उसका माइनस इधर लिखते हैं। यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 2π, इधर माइनस इनफाइनाइट। और इस पर चूँकि अभी देखे थे आप लोग कि कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। इसी प्रकार से साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी -1। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। तो आप बताइए साइन का ग्राफ बना रहे हैं, किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, साइन का। तो अगर हम लोग साइन का ग्राफ बना रहे हैं तो सबसे पहले sin 0 इस एक्सिस पे एंगल है, तो x एक्सिस पे क्या लेना है, x एक्सिस पे एंगल को लेना है। x एक्सिस पे किसको लेंगे, एंगल, x एक्सिस पे एंगल लेंगे, और y एक्सिस पर वैल्यू किसकी, fx की, यानी कि उस एक्सिस पर उस एंगल पर कितनी वैल्यू आती है उसको लेंगे। तो ठीक है, अब ध्यान से देखिए। तो 0 डिग्री, 0 x एक्सिस पे आता है, x एक्सिस पे साइन का मान 0 होता है, आपने देखा था। तो 0 पे वैल्यू कितनी आ गई 0। π/2 ऊपर है, अभी ऑब्जर्व करिए π/2 कहाँ ऊपर है, और ऊपर साइन का मान कितना होता है 1, तो ऊपर कितना आ गया 1। आगे पाई इधर है, y डैश x डैश एक्सिस पे, पाई के हर एक मल्टीपल पर साइन का मान कितना होगा 0, इस पर 0 होगा। 3π/2 नीचे है, कितना वैल्यू देगा -1। 3π/2 पे साइन का मान कितना होगा -1, भाई नीचे है ना 3π/2, 3π/2 कहाँ है नीचे, और नीचे साइन का मान कितना होता है -1। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ाया, इसका यूज हो रहा है। 2π, पाई के मल्टीपल पर साइन का मान कितना है 0। आगे चले -π/2, -π/2 कहाँ होता है, -π/2 नीचे होता है, 0 था, ये -π/2 है, और नीचे है तो साइन का मान कितना होगा -1, कितना होगा -1। पाई पे तो 0 होगा, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला, -3π/2 यहाँ होता है। तो कितना देगा ऊपर साइन का मान कितना था, आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो 1 था। 2π पे कितना हुआ 0 हुआ।
तो कुछ इस प्रकार से अब इनको मिला देना और कुछ नहीं करना। मिलाइए, देखिए इनको कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे। देखिए इनको जोड़ दीजिए और कुछ करना नहीं है हमें। इन्हीं डाटेज को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और भी अगर बनाना चाहेंगे तो बन सकता है। तो इस तरीके से साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बनता है, पीरियाडिक चलता है। ये फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से अब इसके यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, देखिए ये π/2 है। तो इस यक्स के लिए जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इस यक्स के लिए 0 के बराबर, इस यक्स के लिए -1 के बराबर। देखिए ना, जब यहाँ पे बोलते हैं कि ये पॉइंट -1, 2 है, नहीं ये पॉइंट 1, -2 है, तो आप बोलते हैं कि यक्स पे सर आपने 1 चला है और वाई पे आपने कितना चला, -2, तो ये वाला पॉइंट। तो इसी प्रकार से इसको भी हम लोग बताते हैं। तो देख लीजिए इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछते हैं -3π/2 पे वैल्यू कितनी है, तो -3π/2 पे वैल्यू ऊपर ग्राफ बना, तो जिधर की तरफ ग्राफ बना वैल्यू उधर ही मिलती है। तो ग्राफ ऊपर की तरफ बना है, देखिए ना ग्राफ किसकी तरफ बना है, ऊपर की तरफ, तो वैल्यू ऊपर मिल जाएगी। तो बस इस तरीके से कुछ करते हैं। ये होता है साइन फंक्शन का ग्राफ। तो यहाँ के लिए एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ के लिए एक्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ के लिए एक्स की वैल्यू ये है। तो इस तरीके से अब ध्यान से देखिए, ये 0 है, ये π/2। तो 0 से लेके π/2 के बीच कौन सा क्वाड्रेंट होता है, आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो देखिए साइन की वैल्यू हमेशा ऊपर की तरफ मिलेगी, यानी कि y का मान ऊपर और y का मान ऊपर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई। अब ये π/2 से लेके पाई तक, ये π/2 ये पाई, इनके बीच साइन का मान माइनस होता है। तो देखिए नहीं, यहाँ पे भी साइन का मान कैसे होता है, प्लस। तो देखिए यहाँ पे भी ग्राफ इसकी वैल्यू दे, y की वैल्यू कैसी आ रही, प्लस ही आ रही। भाई इस पॉइंट पे y की वैल्यू यहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पे y की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। और नीचे चले जाइए, अब देखिए पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है ये, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट आपका है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू ग्राफ के हिसाब से देख के बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी देगी, निगेटिव। फोर्थ में भी देखिए निगेटिव है, निगेटिव ही है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इधर चले जाइए -π/2, तो 0 से -π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नहीं सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव। तो देखिए ग्राफ नीचे की तरफ बना हुआ है, किधर की तरफ बना ग्राफ, नीचे की तरफ बना। तो इसलिए यहाँ माइनस वैल्यू दे रहा है। ये -π/2 से पाई, ये -π/2, तो यहाँ पे -π। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बना है आपका वो नीचे की तरफ बना है, तो इसका मतलब y की वैल्यू नीचे आएगी, और y नीचे, तो इसका मतलब निगेटिव है। तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ चले जाइए आप लोग, देखिए तो ये -π से -3π/2, तो ये आपका है कौन सा क्वाड्रेंट आपका, ये मेरे भाई आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो इसका मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये। उसके बाद ये देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, -2π, ये क्या है, -3π/2 से -2π यहाँ है, और -2π, तो यहाँ पे वैल्यू कैसी देगी, पॉजिटिव देगी। तो इस तरीके से साइन का ग्राफ बनता है। तो अगले आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो 2 वीडियो है उसको पढ़िए। जब तक उन दोनों को आप पढ़ेंगे नहीं, एक सीक्वेंस साइंस में पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।